महारथी कर्ण के 7 सबसे शक्तिशाली और महाभयंकर अस्त्र जो पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकते थे। आखिर कौन से थे वो 7 महाप्रलयंकारी अस्त्र जिनसे देवता तो क्या, महारथी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भी कांपते थे। दोस्तों, महाभारत के सबसे पराक्रमी और वीर योद्धाओं में महारथी कर्ण का नाम आता है। कर्ण की वीरता में 4 चांद लगाने वाले उनके पास मौजूद कुछ शक्तियां और दिव्यास्त्र थे जो उन्हें महाभारत युद्ध का एक श्रेष्ठ और पराक्रमी योद्धा बनाते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं महारथी सूर्यपुत्र कर्ण के 7 ऐसे खतरनाक अस्त्रों के बारे में जिनसे देवताओं के राजा इंद्रदेव भी डरते थे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं वॉरियर सागा, महायोद्धाओं की महागाथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, कर्ण एक महादानवीर और श्रेष्ठ योद्धा था। उन्होंने हमेशा अधर्म करने वाले अधर्मी दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ा था, लेकिन महारथी कर्ण ने कभी भी युद्ध नीति को भंग नहीं किया और कौरव सेना के सेनापति होते हुए भी युद्ध में किसी प्रकार का छल नहीं किया। चलिए दोस्तों, जानते हैं महारथी सूर्यपुत्र कर्ण के 7 सबसे शक्तिशाली और महाभयंकर अस्त्रों को। नंबर 7, आग्नेयास्त्र। दोस्तों, कर्ण भगवान परशुराम के प्रिय शिष्य थे। उनसे प्राप्त महाभयंकर और शक्तिशाली अस्त्रों में 7वें नंबर पर आग्नेयास्त्र आता है। दोस्तों, आग्नेयास्त्र मंत्रों से संचालित होने वाला एक प्रकार का बाण था जिसका आवाहन करने से धधकती अग्नि का विस्फोट होता था, जिसका इस्तेमाल शत्रु सेना पर करने से शत्रु सेना तितर बितर होकर भस्म हो जाती थी। योद्धा इस भयंकर अस्त्र का प्रयोग युद्ध में आगे बढ़ने के लिए करते थे। इस खतरनाक आग्नेयास्त्र को केवल वरुणास्त्र ही काट सकता था, जिसका आवाहन करने पर आसमान से बिना मौसम के भारी वर्षा उत्पन्न होती थी जो आग्नेयास्त्र से उत्पन्न ज्वाला की लपटों को शांत कर सकता था। महाभारत में कर्ण के अलावा सभी धनुर्धर महारथियों के पास आग्नेयास्त्र था। नंबर 6, रुद्रास्त्र। दोस्तों, कर्ण के पास भगवान शिव का महाविनाशकारी रुद्रास्त्र था जिसका आवाहन करने से तेज वर्षा और आंधी का भयंकर विस्फोट होता था जो हजारों शत्रुओं को पल में समाप्त कर देता था। दोस्तों, रुद्रास्त्र का सामना करना स्वयं भगवान शिव के रुद्र रूप का सामना करने के बराबर था। महाभारत युद्ध में कर्ण ने रुद्रास्त्र का इस्तेमाल करके अर्जुन के शिव कवच को तोड़कर उसे घायल कर दिया था। दोस्तों, शिव कवच को तोड़ने की शक्ति केवल भगवान शिव के रुद्रास्त्र में ही थी। नंबर 5, महाविनाशकारी वैष्णवास्त्र। दोस्तों, वैष्णवास्त्र नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र के समान ही महाभयंकर और विकराल अस्त्र है। यह भगवान विष्णु का एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र है जिसका प्रतिकार कोई भी दिव्यास्त्र नहीं कर सकता था। इस खतरनाक बाण का इस्तेमाल करने पर पूरे विश्व की कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती थी। महाभारत युद्ध में जब कर्ण ने अर्जुन पर इसका इस्तेमाल किया था तो भगवान श्री कृष्ण इस अस्त्र के सामने खड़े हो गए थे। वे तो स्वयं भगवान विष्णु थे। उनके सामने आते ही वैष्णवास्त्र एक सुंदर पुष्पों की माला में परिवर्तित होकर भगवान श्री कृष्ण के गले में अर्पित हो गया था और ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। नंबर 4, वासवी शक्ति। दोस्तों, वासवी शक्ति बाण इंद्रदेव का एक महाशक्तिशाली अस्त्र था जिसे अमोघ शक्ति भी कहा जाता है। इस शक्तिशाली अस्त्र का वार अचूक था। एक बार इसका इस्तेमाल अपने शत्रु का नाम लेकर जिस पर भी किया जाता था तो यह शत्रु के प्राण लेकर ही वापस लौटता था। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। महाभारत युद्ध में कर्ण ने अर्जुन का वध करने के लिए इस अस्त्र को बचा कर रखा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भीम के मायावी और शक्तिशाली पुत्र घटोत्कच को युद्ध में उतारकर कौरव सेना में कोहराम मचा दिया था, जिसके कारण विवश होकर कर्ण को वासवी शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पर करना पड़ा था। नंबर 3, भार्गवास्त्र। दोस्तों, कर्ण के सबसे भयंकर और शक्तिशाली अस्त्रों में तीसरे नंबर पर स्वयं भगवान परशुराम जी द्वारा बनाया गया भार्गवास्त्र आता है। यह इतना भयंकर और महाप्रलयंकारी अस्त्र था जिसका इस्तेमाल करने पर एक ही बार में बड़ी से बड़ी विशाल सेना का विनाश किया जा सकता था। दोस्तों, भार्गवास्त्र का आवाहन करने पर आसमान से अनेकों जानलेवा और खतरनाक अस्त्रों की वर्षा शत्रु सेना पर होने लगती है। महाभारत युद्ध में महारथी कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग करके पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को क्षण भर में समाप्त कर दिया था। नंबर 2, ब्रह्मांड अस्त्र। दोस्तों, ब्रह्मांड अस्त्र भगवान ब्रह्मा का महाविनाशकारी और महाप्रलयंकारी अस्त्र था। यह अस्त्र भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र था, यानी ये इनका एडवांस वर्जन था। ब्रह्मांड अस्त्र का इस्तेमाल करने से बड़े दिव्यास्त्रों को भी आसानी से काटा जा सकता था। इसका आवाहन करने पर यह भगवान ब्रह्मा के 5 सिरों के साथ प्रकट होता है।
इसका इस्तेमाल एक बार होने पर यह पूरी पृथ्वी तो क्या पूरे सौर मंडल का विनाश कर सकता है। महाभारत में कर्ण के शक्तिशाली अस्त्र से बड़े योद्धा तो क्या देवता तक भी डरते थे। नंबर 1, संभावास्त्र। दोस्तों, कर्ण के पास जो सबसे भयंकर और महाशक्तिशाली अस्त्र था वह भगवान शिव का संभावास्त्र था, जिसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को समाहित करने की शक्ति थी। दोस्तों, महाभारत के भीषण युद्ध में केवल महारथी कर्ण के पास इस शक्तिशाली अस्त्र का ज्ञान था। संभावास्त्र का प्रयोग केवल दूसरे महाशक्तिशाली दिव्यास्त्रों को काटने के लिए किया जाता है। संभावास्त्र में ब्रह्मांड की किसी भी विध्वंसक शक्ति को काटने की शक्ति थी। यानी दोस्तों, कर्ण के पास एक ऐसा शक्तिशाली हथियार था जिससे वह महाभारत के सभी बड़े शक्तिशाली योद्धाओं के सभी तरह के महाशक्तिशाली दिव्यास्त्रों को काट सकता था। दोस्तों, ये थे महारथी कर्ण के 7 सबसे भयंकर और महाशक्तिशाली अस्त्र। इनके अलावा महाभारत में कर्ण के पास गरुड़ास्त्र, नागास्त्र, नागपाशास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे महाविनाशकारी और विध्वंसक अस्त्र भी थे। और इन महाशक्तिशाली और विध्वंसक अस्त्रों का इस्तेमाल करने के लिए कर्ण के पास उनके गुरु भगवान परशुराम जी द्वारा दिया गया दिव्य धनुष विजय था। दोस्तों, विजय एक ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्रों से खंडित नहीं हो सकता था। इससे बाण छूटते ही भयानक गर्जना के साथ ध्वनि उत्पन्न होती थी। दोस्तों, विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार से अभिमंत्रित था कि वह जिस योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक अभेद घेरा बना देता था, जिसे कोई भी दिव्यास्त्र भेद नहीं सकता था। दोस्तों, अगर महाभारत में भगवान परशुराम जी के द्वारा कर्ण को श्राप ना मिला होता और ना कर्ण अपनी धनुर्विद्या को भूलते, तो महारथी सूर्यपुत्र कर्ण अकेले ही महाभारत युद्ध को जीतने का सामर्थ्य रखते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर सागा। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।